हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल ऑनलाइन स्कूल। हम लोग मैटर के चैप्टर को लर्न कर रहे थे और मैटर के चैप्टर में हमने कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एनटीएससी में जो अब तक पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम कुछ उसी टाइप के एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी चैप्टर से। तो लेट अस स्टार्ट। जो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। When we put some crystal of potassium paramagnet in a beaker containing water, we observe that after some time whole water had turned pink. This is due to, मतलब कि जब हम कुछ पोटासियम पैरामैग्नेट के कुछ क्रिस्टल वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वाटर का जो कलर होता है वो पिंक कलर हो जाता है। ये पूछा गया है ये किसके कारण होता है। तो हम लोगों ने लर्न किया था, एक प्रोसेस लर्न किया था डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन मतलब हम लोगों ने मीनिंग इसका सीखा था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब जब हम कोई दो डिफरेंट सब्सटेंस को इंटरमिक्स करते हैं तो दैट्स प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो यहाँ भी क्या है, एक वाटर है और वाटर में कुछ पोटासियम पैरामैग्नेट को डिजोल्व किया गया है, ठीक है। पोटासियम KMnO4 को डिजोल्व किया गया है यहाँ वाटर में और इसकी प्रोसेस पूछी गई है। आफ्टर सम जब हम KMnO4 को डिजोल्व करेंगे वाटर में तो ये कलर जो वाटर का कलर होगा वो क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, रेड ब्राउन सा कलर हो जाता है। तो ये रेड ब्राउन जो कलर हुआ ये किसके ड्यू टू किस प्रोसेस के तहत हुआ उसको पूछा गया है। तो ये डिफ्यूजन इसका आंसर है, डिफ्यूजन। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है डिफ्यूजन, सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल, मेल्टिंग ऑफ पोटासियम पैरामैग्नेट क्रिस्टल और बॉइलिंग। तो बॉइलिंग भी नहीं हुआ, ना मेल्टिंग हुआ और ना ही सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। तो ये किसके तहत हुआ, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हेन ए सॉलिड शुगर इज डिसॉल्व्ड इन ए ग्लास ऑफ लिक्विड वाटर व्हाट फेज आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग। मतलब कि अगर हम कुछ क्रिस्टल्स को डिजोल्व करते हैं, किसमें, क्रिस्टल ऑफ शुगर के क्रिस्टल को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है। वाटर के अंदर हमने कुछ क्रिस्टल डिजोल्व किए शुगर के और हमने ऑब्जर्व किया डिजोल्व होने के बाद क्रिस्टल ऑफ शुगर है डिसअपीयर और डिजोल्व होने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर की स्टेट थी ये क्या थी, लिक्विड ही थी। तो यहीं से एक क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि शुगर के क्रिस्टल वाटर के अंदर ऐड करने के बाद डिस्पियर होने के बाद जो सॉल्यूशन का जो फेज रहेगी वो क्या रहेगी, तो लिक्विड रहेगी। तो इसका आंसर होगा लिक्विड। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं लिक्विड ओनली, स्टिल सॉलिड एंड सॉलिड ओनली, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉलिड, लिक्विड ओनली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसिंग हैव ए टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। वही से क्वेश्चन है डिफ्यूजन से, मतलब दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज क्या कर रही हैं, इंटरमिक्स कर रही हैं और इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, डिफ्यूजन। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं केमिकल रिएक्शन, एक्सपेंशन और डिफ्यूजन, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डिफ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The force that bind the particles of matter together is known as। हम जानते हैं, हमने लर्न किया था जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उसको जो बॉन्ड करने वाले उसको फोर्स का क्या नाम था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, बॉन्ड, न्यूक्लियर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इसका आंसर होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। The one in which interparticle force are strong। तो मतलब कोई फोर्स स्ट्रेंथ दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ईथर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस सब्सटेंस में है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ। मतलब जो सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स पूछा गया है। अपने पास स्टेट ऑफ मैटर को हमने लर्न किया था, तो हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को लर्न किया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स वो था सॉलिड में,
सॉलिड सब्सटेंस में, सॉलिड मैटर में। तो क्यों था? क्योंकि जो इनके इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, वेरी स्ट्रॉन्ग था। इसी के कारण ये क्या है, स्पेस क्या था यहाँ कम था, तो उसी के थ्रू यहाँ से क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑल लिक्विड्स हैव डिफरेंट, मतलब अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग इसमें ऑप्शन दे रखा है डेंसिटी, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो मतलब जो लिक्विड होता है उसके पास अलग अलग लिक्विड होंगे तो अलग अलग डेंसिटी है, उसके पास सॉल्युबिलिटी पावर भी अलग अलग है और डेंसिटी भी उसकी अलग अलग होती है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक है। इसमें जो ऑल ऑफ दीज दे रखा है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल लिक्विड्स हैव डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एंड डिफरेंट विस्कोसिटी होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है दैट इज if a few spoons of salt are dissolved in pure water then its boiling point increase, boiling point become more than 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम जब साल्ट वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब जो ये आइसक्रीम का जो वो बॉक्स होता है उसके में साल्ट ऐड किया होता है, क्योंकि वो इसीलिए ऐड किया होता है क्योंकि जो वाटर है, जो आइस है वो मेल्ट ना हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहे, इंक्रीज रहे। तो इसी कारणवश उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है विच ऑफ दी चॉइस विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इसमें ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एंड कर्सिंग ए क्रिस्टल ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर को अप्लाई करते हैं, हमें हीट अप्लाई करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्सिंग ए क्रिस्टल। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज 40 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है, एक सॉलिड सब्सटेंस का 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसने मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। इसी सब्सटेंस का इसने पूछ रखा है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रखा है, तो हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम। हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर का पढ़ा था 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या था 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं से क्वेश्चन है, अगर मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। इसमें ऑप्शन में दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, कैन नॉट प्रिडिक्ट। ओके, तो इसका आंसर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर टेकन एज, मतलब स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर क्या लिया जाता है, हम जानते हैं 298 केल्विन लिया जाता है। 298 केल्विन होता है स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा 298 केल्विन। इसमें ऑप्शन में दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 298 केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस। तो वी कैन से दैट दिस द 298 केल्विन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर हीट कंटेंट, मतलब इसने ऑप्शन दे रखे हैं, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर हीट कंटेंट, मतलब सबसे ज्यादा हीट कंटेंट किसके पास है। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है इसने वो दे रखा है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये यहीं से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम लोगों ने लर्न किया था जब हम लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन को लर्न कर रहे थे, उस टाइम पर हम लोगों ने लर्न किया था कि जो वाटर जो होगा एज कंपेरिजन आइस के सेम टेम्परेचर पर जो जिसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगी वो होगी लिक्विड के पास, वाटर के पास, क्योंकि इसने क्या कर लिया है एज ए फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट,
इसने ऑब्जर्व कर लिया एनर्जी, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है एज कंपेरिजन आइस के, सॉरी H2O के पास ज़्यादा एनर्जी है वाटर के पास एज कंपेरिजन आइस। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसने पूछ रखी है ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट जूल पर किलोग्राम होती है, हम जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टेन केल्विन इज इक्वल टू 10 केल्विन इज इक्वल टू, मतलब 10 केल्विन इज इक्वल टू, इसने ऑप्शन दे रखा है 283 केल्विन 283 डिग्री सेल्सियस माइनस 263 डिग्री सेल्सियस माइनस 283 डिग्री सेल्सियस एंड जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 263 डिग्री सेल्सियस। ये अपने पास इसके ऑप्शंस हैं। ये जो कन्वर्जेशन टेम्परेचर वाला जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से क्वेश्चन है। अब हमने लर्न किया था, रिलेशन लर्न किया था K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इसके में हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये अपने पास गिवन है, K गिवन है, K की वैल्यू यहाँ को रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इसमें से ऐड कर देंगे इसको, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा C माइनस 263 डिग्री सेल्सियस। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, मतलब फ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है। हम लोगों ने लर्न किया था कि जब सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। हम लोगों ने कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनाई थी और हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर को ऐसे लिया था, और जो ये वाली जो प्रोसेस थी इसको हमने क्या नाम दिया था, फ्यूजन नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन है कन्वर्जेशन स्टेट ऑफ मैटर से, इसका आंसर होगा चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा, नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा, हम जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज, प्रेशर कुकर को जब हम यूज करते हैं तो कुकिंग टाइम को क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि द हाई प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करता है प्रेशर कुकर, और प्रेशर क्रिएट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यही इसका आंसर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं से है, इसका आंसर होगा इंक्रीज द हाई प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैन बी caused बाई डिक्रीजिंग इट्स इंटरपार्टिकल सेपरेशन, इसका आंसर ये होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट ऑफ पीस ऑफ मेटल, वेट ऑफ पीस ऑफ मेटल दे रखा है इसने 429 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी इसने पूछी है, मतलब वेट ऑफ द पीस ऑफ मेटल 429 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 6 सेंटीमीटर, द डेंसिटी ऑफ द मेटल पीस इज, मतलब इसने वेट दे दिया किसी सब्सटेंस का और वॉल्यूम दे दिया, हमें उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम,
इससे इस फॉर्मूलों से अपने पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, डी मास क्या है अपॉन 6 सेंटीमीटर, इसको हम कट करेंगे 0.3, 61.3 अप्रोक्स आ जाएगा ये 61। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 71, 21, 149, 252, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 71। ओके, दूसरा जो इसने क्वेश्चन पूछ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी। डेंसिटी हम लोगों ने लर्न कर लिया कि डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम फॉर्मूले से। तो अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन स्केल क्रिएटेड बाय फारेनहाइट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि इसने पूछ रखा है फारेनहाइट स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा। तो फारेनहाइट स्केल को हमने लर्न किया था कुछ इस तरह सा, रीडिंग्स थी उस पर, ठीक है। जो स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था 32 डिग्री फारेनहाइट एंड जो फिनिश हो रहा था 212 डिग्री फारेनहाइट। तो ये इसका क्या था, वाटर का, हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था 212 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका आंसर यही आ जाएगा 212 डिग्री फारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द स्केल ऑफ फारेनहाइट। ये आपके क्वेश्चन फिनिश होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक्स को क्रिएट करता है। वहाँ से हालांकि क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते ज़्यादा, लेकिन उस चैप्टर का हम हर चैप्टर में यूज़ होता है तो उसको अच्छे से लर्न करेंगे। कल से हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।